ये जब लोग बर्थडे मनाते हैं और उस पर अकूत खर्चा करते हैं, तब उन्हें क्यों याद नहीं आता है कोई भी चीज। ये हरा गमछा किसी यादवों और आरजेडी के लिए नहीं था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे एराज के जन्मदिन के बाद अब पप्पू यादव बरस पड़े हैं। जायकोर पप्पू यादव ने जन्मदिन को लेकर बड़ी बात कह दी है, तो वही पप्पू यादव ये भी कहते नजर आए हैं कि हमारी सरकार के पास मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हरा गमछा है, यादवों को टारगेट करना है। क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन गाजियाबाद में मनाया गया, जो दिल्ली से काफी ज्यादा सटा हुआ था। लेकिन इस बीच महागठबंधन चाहे लालू पूरा परिवार हो, सभी एक साथ दिखे और भव्य आयोजन किया गया। लेकिन अब पप्पू यादव जन्मदिन को लेकर बड़ी बात कहते नजर आए हैं। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे एराज के जन्मदिन के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बरस पड़े हैं। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा मुद्दा है, अभी विदेश मंत्री अमेरिका के आए थे और जब वो आए तो उनका बर्थडे मना बहुत धूमधाम से। तो हम देश के युवाओं से पूछना चाहते हैं, जब उनका बर्थडे मन रहा था और पूरा भारत के लोग गणेश परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्हें डीजल याद नहीं आया, तब उन्हें महंगाई याद नहीं आई, तब उन्हें पेट्रोल याद नहीं आया। ये जब लोग बर्थडे मनाते हैं और उस पर अकूत खर्चा करते हैं, तब उन्हें क्यों याद नहीं आता है कोई भी चीज। ये हमें बताएं, क्या कारण है। क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है। अभी एक डील हुआ है लगभग 500 बिलियन का अमेरिका के साथ। अमेरिका ने डील किया कि मैं कोयला मक्का जितना हूं आपको जो दूंगा, आपको 5 साल लेना है। तो हम कहां जा रहे हैं, इस पे चर्चा आम लोगों की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जीतन राम मांझी, मुद्दा है हरा गमछा, मुद्दा है गाली गलौज, मुद्दा है बकरीद, मुद्दा है हिंदू मुसलमान, जादव गैर जादव। मुद्दा युवाओं की नहीं है, मुद्दा TR4 की नहीं है, मुद्दा नीट्स का नहीं है। फिर एक क्वेश्चन परसों कल लीक आउट हुआ है, कल ये मुद्दा कहां ढक गया। ये हरा गमछा किसी यादवों और आरजेडी के लिए नहीं था। ये हरा गमछा का सीधा सवाल मुसलमानों से था। ये मुसलमान आज क्या स्थिति है। बंगाल में कुछ बोल देना, बंगाल में हम 2 साल मुसलमान का एक भी काम नहीं करेंगे, मार देंगे, ये करो, मस्जिद का मदरसा का ये रोक दो। ये क्या है? कोई कहेगा मंदिर का रोक दो, कोई कहेगा मस्जिद का रोक दो। 2 तरह की नीति कैसे अपना सकती। नीतीश कुमार थे तो इस तरह की चीजें चर्चा में नहीं थी। और मेरा सीधा सवाल है, नीतीश कुमार जी 20 साल रहे, तब आप काउंटर नहीं दिखा रहे थे। क्या नीतीश कुमार जी कमजोर सीएम थे? क्या नीतीश कुमार जी अपराधी को बकस दिए थे? क्या नीतीश कुमार जी अपराधी से चला रहे थे? ये जो यूट्यूबर लोग बोलते हैं गोली चली, इसके पहले काउंटर नहीं हो रहा था 20 साल। ये मात्र 1 महीने में काउंटर होने लगा। 20 साल क्या हो रहा था? 20 साल अपराधियों की छूट थी।
इसका मतलब है 20 साल सारे अपराधी से मिले हुए थे नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार। आप यही बताना चाह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार अच्छे नहीं थे, नीतीश कुमार ने अपराधी को छूट दे दिया। और ये हरा झंडा को लेकर के हरा गमछा, मैं आरजेडी के वर्कर से कहूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, गाली गलौज मत करिए किसी को, पैर पकड़ता हूं। इससे यादव समाज की बदनामी होती है, पैर पकड़ता हूं, इससे यादव समाज कमजोर होता है। यादव समाज या कोई भी समाज, मैं ये नहीं कहूंगा यादव, जब आप किसी भी जाति के बारे में गाली गलौज करते हैं वो सही नहीं है। सबको लड़ने की ताकत है। 16 से 17% यादव है, सबसे ज्यादा। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के कारण क्या हरा गमछा, अब ये कृष्ण के इतिहास से ही यादवों को सिर्फ मत जोड़िए, सब एक ही थे हम लोग। कृष्ण का इतिहास ही नहीं, सब एक थे। इस देश में सबसे बड़े बड़े राजा यदु के कुल से हुआ। आप इतिहास उठाइए, जब इतिहास को याद करिएगा ना तो आपको यदु का इतिहास याद होगा। तो सुना आपने, जायकोर पप्पू यादव साफ जन्मदिन के अवसर पर कहते नजर आए हैं कि इतने बड़े आयोजन का क्या मतलब बनता है, क्या इसमें पैसा खर्च नहीं होता, क्या इसमें बिहार कंगाल नहीं हो रहा। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार में एनकाउंटर होता है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के राज में अपराधी नहीं थे? क्या नीतीश कुमार नहीं सही तरीके से बिहार को चला पा रहे थे? उनके राज में एनकाउंटर नहीं होता था तो इसका मतलब क्या था कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं आता था। यह साफ साफ पप्पू यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार को नीचा दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से हमेशा यादवों का एनकाउंटर करवाते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि यह सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं है तो इसी वजह से जीतन राम मांझी के मुद्दे को उठाते हैं, यादवों को घेरते हैं, हरा गमछा का बयान देते हैं, क्योंकि इस सरकार के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। इसी वजह से कभी हरे गमछे को पकड़ने की बात करते हैं तो कभी यादवों का एनकाउंटर करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विदेश यात्रा मत कीजिए, बाहर मत जाइए, शादी मत कीजिए क्योंकि सोना महंगा हो चुका है, सोना मत खरीदिए। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री दिल्ली आकर अपने बर्थडे का भव्य आयोजन करते हैं तो क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होता है? ये साफ साफ पप्पू यादव ने कहा। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। और कल ही तेजस्वी यादव के बेटे इराज का जन्मदिन भी भव्य तरीके से मनाया गया है। पूरा गाजियाबाद जाम उठा था, जाम हो चुका था। सभी नेता महागठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, वीआईपी पार्टी से हो, सभी पहुंचे थे। और ऐसे में तेजस्वी ने भी जन्मदिन के अवसर पर भव्य आयोजन किया। और जन्मदिन को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, वहीं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के राज में पप्पू यादव ने साफ बताया कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए सम्राट चौधरी एनकाउंटर कर रहे हैं और यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके राज में, उनके सरकार में ज्यादा अच्छा काम होता था। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।